हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सब में हमें दिया है द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए सब में हमें एक तो पैरामीटर बताया जो कि 50 सेंटीमीटर है, उसके बाद हमें ये कहा है कि एक साइड जो है ना ट्राइंगल की वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है स्मॉलर साइड से, और जो थर्ड साइड है वो 6 सेंटीमीटर कम है और दुगनी है स्मॉलर साइड की। तो हमें यहाँ पर एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो देखिए स्मॉलर साइड के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो वन साइड है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है स्मॉलर साइड से, यहाँ भी स्मॉलर साइड के बारे में पता ही नहीं है। और थर्ड साइड के बारे में ये बताया हुआ है कि वो 6 सेंटीमीटर कम है और दुगनी भी है स्मॉलर साइड की। तो यहाँ पर हम स्मॉलर साइड को पहले एक्स मानेंगे और फिर आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख लेता हूँ कि लेट स्मॉलर साइड ऑफ ट्राइंगल ये है हमारी एक्स के इक्वल, यानी कि एक्स सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वन साइड के बारे में लिख लेते हैं कि वन साइड ये हो जाएगी, देखिए 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है ना स्मॉलर से, तो इसका मतलब एक्स प्लस 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। और थर्ड साइड जो है इसके बारे में लिख लेते हैं। तो थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर कम है और दुगनी है स्मॉलर साइड की, तो स्मॉलर साइड का दुगना करेंगे तो आएगा 2x और 6 सेंटीमीटर कम करेंगे तो आएगा -6। तो इस तरह से थर्ड साइड जो है वो 2x - 6 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें पैरामीटर दिया है, इसका यूज़ हम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ये है 50 सेंटीमीटर। अब जो पैरामीटर होता है वो साइडों का सम होता है, इट मीन्स मैं तीनों साइडों को प्लस करके 50 के इक्वल डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि x + 4 + 2x - 6 = 50। अब देखिए यहाँ पर 2x, x और x तो ये सब मिलकर हो जाते हैं 4x। अब यहाँ -6 और +4 तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 4 गए 2 और निशान लगेगा बड़ी संख्या का तो माइनस आ जाएगा, और ये 4x - 2 इक्वल है 50 के। हम यहाँ लिखेंगे 4x = अब ये -2 राइट में शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 + 2 इस तरह से लिखा जाएगा ये। अब और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4x = 52, तो x = 52/4। तो जब हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 13। तो x जो है वो 13 के इक्वल आ गया है। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम बनाकर इसे लिख लेता हूँ कि वन साइड से पहले मैं स्मॉलर साइड लिखूँगा। पहले मैं लिखूँगा कि हाँ स्मॉलर साइड जो है वो हमारी x थी और x की वैल्यू आई है 13, तो इसका मतलब ये 13 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और फिर वन साइड ये थी x + 4, तो इट मीन्स x की वैल्यू अगर 13 आई है तो 13 + 4 तो ये आ गई 17 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड थी हमारी 2x - 6, तो इट मीन्स 2 × 13 - 6, तो यहाँ पर 13 × 2 = 26, 26 - 6 तो ये आ गई 20 सेंटीमीटर। इस तरह से मैंने यहाँ तीनों साइडें जो हैं वो निकाल ली हैं। तो अब हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें पहले सेमी पैरामीटर निकालना होगा। तो सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सेमी पैरामीटर = ये होगा a + b + c/2। अब यहाँ पर ये जो है हमारी a है 13 और b हमारी 17 है, c यहाँ पर हमारी 20 है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि 13 + 17 + 20/2। तो इन सब का टोटल करें तो हमारे पास आ जाता है 50/2। तब इसको कट करते हैं तो आता है 25। सेमी पैरामीटर 25 आ गया है। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि हेरोन फॉर्मूला। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये √ में s - a s - b और s - c। तो यहाँ a b c तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की, तो इसको हम पुट कर लेते हैं s यानी कि 25, फिर 25 - a है हमारा 13, फिर यहाँ 25 - अब b है हमारा 17, आगे 25 - c जो है हमारा 20 है। अब आगे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 25 एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ 25 में से 13 लेस करेंगे तो आ जाता है 12। अब यहाँ 25 में से 17 लेस करेंगे तो आ जाता है 8, और यहाँ 25 में से 20 लेस करेंगे तो आता है 5। अब इसको हम फैक्टराइज करके लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 25 तो हम लिखेंगे इसको 5 × 5। 12 को मैं लिखूँगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो ये 12 के लिए हो गया। 8 के लिए हो जाएगा 2 × 2 × 2 और 5 एज इट इज़ अभी। अब देखिए अगर हम यहाँ देखें तो ये 5 जो है वो पेयर में है, यहाँ पर ये 2 पेयर में है, तो मैं यहाँ अंडरलाइन कर लेता हूँ आपके लिए।
5 पेयर में है, 2 पेयर में है और ये वाला 2 ये पेयर में है। तो जो पेयर में है उनमें से मैं एक एक बाहर ले आऊँगा, ठीक है। तो वो रूट से बाहर आएंगे तो इस तरह से लिखे जाएंगे 5 × 2 × 2। अब जो पेयर में नहीं है वो रूट में ही पड़ा रहेगा, तो यानी कि 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ 5, तो रूट में हम लिखेंगे 3 × 2 × 5। यहाँ पर 5 2 × 10 और 10 2 × 20, तो यहाँ 20 रूट। अब यहाँ पर 3 2 × 6 6 5 × 30, तो 20√30 ये आ गया है हमारे पास। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि यहाँ पर जो पेयर में थे उनको बाहर क्यों निकाला मैंने, तो मैं आपको एक छोटे से रूल से इसको बताता हूँ। देखिए कि अगर a² इस पर रूट चढ़ा हो, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a² और बाहर 1/2, यानी कि ये जो रूट है वो बाहर पावर बनाता है 1/2 और इस केस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ 2 × 1/2 यानी कि x की पावर m हो, बाहर n हो, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ये बाहर आ गया। ले जैसे a × a है, ठीक है, तो हम यहाँ बाहर लाएंगे तो एक a बचेगा सिंगल। इसी तरीके से जैसे यहाँ 5 × 5 था यानी कि 5 का स्क्वायर था, ठीक है, तो जब हम रूट से आए तो ये सिंगल बाहर आया एक। इसी तरह से इस 2 में से 1 2 बाहर आया, ठीक है, इन दोनों 2 में से 1 2 ये बाहर आया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20। अब √30 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो √30 का स्क्वायर रूट होता है अप्रोक्स में 5.47। अब हम 20 को 5.47 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाता है 109.4। अब हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा अप्रोक्स में रहेगा। ये √30 से ये कैसे बनाए, अगर आपको ये जानना है तो आपको इसके लिए वीडियो देखनी होगी कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास ये आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।